Hello बच्चों, let's read the question. Use the mirror equation to show that an object placed between f and 2f of concave mirror produces a real image beyond 2f. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is mirror formula. जो हमारे पास mirror formula होता है, basically it relate the distance of the object, distance of the image and focal length of the given mirror, that is 1 upon v plus 1 upon u equals 1 upon f. F is focal length, v is distance of the image and u is distance of the object. So यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मिरर इक्वेशन है, इसका यूज करके हमें ये बताना है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच कहीं पे भी रखा हो तो जो इमेज बनेगी इट विल बियॉन्ड 2f. तो सबसे पहले अगर हम रे डायग्राम से ही देखते हैं, सपोज ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है. इस कॉनकेव मिरर के केस में ये इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा इट विल बी पोल. इट इज गिवन एज प्रिंसिपल एक्सिस, पी आ गया. यहाँ पे कहीं पे फोकल लेंथ f है और इसका जो डबल लेंथ है इट इज गिवन एज 2f. हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये हमने f और 2f के बीच कहीं पे प्लेस किया है. तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं. हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमारे पास f है, 1.5 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हमारे पास 2f और f के बीच ही कहीं लाई करेगा. सो वी कैन से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इट विल बी given as u equals minus 1.5f, क्योंकि बाय द साइन कन्वेंशन हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है वो नेगेटिव होती है. हम यहाँ पे जो भी डिस्टेंस लेंगे वो इस तरीके से लेनी है कि यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी ये 2f और f के बीच कहीं लाई करेगी. हम यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0.5f या 0.3f नहीं ले सकते, क्योंकि उस हिसाब से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ये फोकस और पोल के बीच यहाँ पे लाई करेगा. या फिर हम यहाँ पे 3f या 4f नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारे पास 2f से ज्यादा आ जाएगा. हमें जो कंडीशन दे रखी है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको अज्यूम किया है. यहाँ पे हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है v और फोकल लेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ f के बराबर, क्योंकि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. बाय यूजिंग दी मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज करें 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स 1 अपॉन एफ हो जाएगा. तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. u की वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम की है माइनस 1.5f और जो फोकल लेंथ है ये हमारे पास नेगेटिव में यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमने यूज किया हुआ है. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 1 अपॉन वी विल बिकम 1 अपॉन एफ विथ नेगेटिव साइन प्लस 1 बाई 1.5f. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल्स एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा 1.5f और ये हो जाएगा माइनस 1.5 प्लस 1 के बराबर. तो यहाँ से वी कैन से 1 अपॉन वी विल बी इक्वल टू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5f. तो रेसिप्रोकल अगर हम करें तो v की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 15f डिवाइडेड बाई 5 विद नेगेटिव साइन. तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 3f. तो माइनस साइन ये हमें इंडिकेट कर रहा है जो इमेज है ये हमारे पास सेम साइड बन रही है जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है और साथ में ये रियल भी है. और यहाँ पे जो v की वैल्यू 3f के बराबर आई है इट इज इंडिकेटिंग कि हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगी वो f से बियॉन्ड होगी. 3f की जो वैल्यू होगी वो 2f से यहाँ पे बियॉन्ड होगी. तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं. हम 1.2 लेके सॉल्व कर सकते हैं या 1.6 लेके सॉल्व कर सकते हैं. हर केस में जो हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन द 2f. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव प्रूव हियर that the object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.